महाकाव्य के सर्गों की संख्या। कामायनी महाकाव्य के सर्गों की संख्या। कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? ठीक है, कितना है? 15 है। याद रखिएगा, कितनी है? 15। रामायण में कितना है? 7 कांड है। ठीक, 7 कांड है। किसमें लिखा गया है? ये रामचरितमानस। ये रामचरितमानस है। रामचरितमानस, ठीक है। इसमें 7 कांड है और किस भाषा में लिखी गई है? अवधी। अवधी में लिखी गई है। तुलसीदास के लेखक हैं। इसके लेखक कौन है? तुलसीदास। इनके बचपन का नाम क्या है? राम बोला। ठीक है। गुरु का नाम क्या है? नरहरिदास। बाबा नरिहर दास को इनका गुरु बताया जाता है। ठीक है। राजापुर के है ना? तुलसीदास का जन्म राजापुर में हुआ था। माता का नाम तुलसी और पिता का नाम मजाक चल रहा है। फूल की पकौड़ी चाट बना रहे हैं। इसलिए कहे थे जब क्लास में आना तो ये मजाक और छोड़ दिया ना। हो गया? बिठा दें? नरिहरदास, ये नाम याद रखिएगा। ये लड़के नाम याद रखिएगा। हाँ, उनके गुरु हैं। अवधि में लिखी गई है। तुलसीदास रचनाकार है रामचरितमानस के और इनके बचपन का नाम राम बोला था। ठीक है। पूछेगा विनय पत्रिका, बहुत बार पूछा है कि विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है? ठीक है। विनय पत्रिका ठीक है, ठीक है। चलिए बताओ, यामा कामायनी किस युग की पत्रिका है, की रचना है? रचना है किस युग की रचना है? छायावादी युग। हाँ, दोनों छायावादी युग की रचना है। लेखक आप जानते हैं कौन है? महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद। देखो, एक क्वेश्चन है निम्नलिखित में छायावादी कवि हैं। मैं लिखूंगा नहीं, आप लोग बताइएगा। छायावादी कवि हैं जयशंकर प्रसाद, जगन्नाथ रत्नाकर, मैथिली शरणगुप्त, रामधारी सिंह दिनकर। मैथिली शरणगुप्त किस काल के कवि हैं? किस युग के? त्रिवेदी युग के। रामधारी सिंह दिनकर त्रिवेदी प्लस प्रयोगवादी। ये छायावादी युग के नहीं है, मतलब रहे लेकिन हमें लगता है कि रचना न करे हुई है। ठीक है, समझ में आया ना? क्योंकि मैंने 2 जगह पे दिखा जो है नेट जीआरएफ की बुक में देखा, इनको त्रिवेदी युग में दिखाया गया है और प्रयोगवादी में दिखाया गया, लेकिन इसमें नहीं है।
पूछेगा छायावादी युग के दो प्रमुख कवि के नाम बताइए। और महादेव वर्मा। सुमित्रानंद पंत किस काल के कवि हैं? छायावादी युग के कवि हैं, ठीक है। जो रामधारी सिंह दिनकर हैं, रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि हैं? मतलब छायावादी नहीं है, प्रयोगवादी। चलिए तार शतक, तार शतक यहाँ तो क्वेश्चन बनता है, बात न करो नहीं काल फिर आ जाए, जैसे मतलब अगर थक गया हुआ तो तार सप्तक। तार सप्तक का संपादन हुआ तार सप्तक का संपादन वर्ष पहला वाला बताइए, प्रथम सबको बताया गया है 1943। दूसरा 1951। तीसरा 1959। ठीक है, ये तीनों है। पूछेगा संपादन किसने किया? आगे, ठीक, आगे संपादन किसने किया था? हाँ। एक क्वेश्चन यहाँ से और बचता है, फिर उसके बाद आपका काम खत्म हो गया, रचनाओं वाला काम खत्म। फिर आगे की कहानी चलते हैं, देखते हैं कौन कितना पढ़ के आया है। सब पढ़ के आया और नहीं हो तुम बिठा दें, बोलो। ये बात सही है कि जब जब एग्जाम नजदीक आने लगता है तब तो पढ़ने में मन नहीं करता। मेरा नहीं पढ़ने में मन नहीं करता। एक नाम है सुमित्रानंदन पंत, इनकी तो बात ही मैंने नहीं की। सुमित्रा ऋषभ पंत। सुमित्रानंदन पंत को किस रचना पर, अब आप जान सकते हो आगे क्या होगा। ज्ञानपीठ क्या है? उत्तर क्या होगा? चिदंबरा, बोलो। और इन्हीं को एक साहित्य अकादमी मिला है, साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना बताएगा कोई? काला बूढ़ा चांद, काला हाँ भाई, ये रचना है काला और बूढ़ा चांद है, काला और बूढ़ा चांद। हो गया भैया? काला अलग लिखना क्या? एक ही में। अरे यार वो उतना आप जान लो, काला और बूढ़ा। अरे भैया एक ही रचना में है। चलिए भैया ये तो खत्म रहा। तीसरा क्वेश्चन है आपको, तीसरा क्वेश्चन है गद्यांश से है, गद्यांश को पढ़कर उसका उत्तर देना रहेगा। और आप लोग बहुत सारा गलत कर देते हैं।
आपको जो पूछा जाएगा सिर्फ उतना देना है, खोज लेना, उसमें दिया रहेगा सारी बातें। जैसे दिया है, मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं। या भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच है। उदाहरण के तौर पर मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं का भोग करते हुए जीवन बिता रहा है, लेकिन मैं सर्वत्र समृद्धि की कदर करता हूँ। बताइए किस पाठ से लिया गया है? सही बताए? अशोक के फूल से लिया गया है। अशोक के फूल से लिया गया है भैया। मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं। ये देखो सही है कि नहीं है? अशोक के फूल से है तो कहाँ है? काफी आपके सामने है, एक लाइन लिख लीजिए, उसके बाद घर पे जाना उसको सही करना, ठीक है? लेखक के अनुसार कौन एक दूसरे के विरोधी नहीं है? क्वेश्चन है समृद्धि और अध्यात्म। क्वेश्चन है लेखक के अनुसार कौन एक दूसरे के विरोधी नहीं, तो सिर्फ आपको लिखना है क्या, कौन सा? आपको सबसे पहले दिया है कि मैं नहीं मानता समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं, तो कौन एक दूसरे के विरोधी नहीं है? समृद्धि और अध्यात्म। पाठ का शीर्षक तथा लेखक का नाम। लेखक ने किस स्थिति में अपना जीवन व्यतीत किया है? बताइए, लेखक ने किस स्थिति में कह रहा है? मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं का भोग करते हुए जीवन बिता रहा हूं, ठीक है? न्यूनतम स्थिति में, बहुत कम वस्तुओं का भोग होने किया। समृद्धि से समृद्धि अपने साथ क्या लाती है? सर जी, हाँ आराम से बोलिए। सर ये मिल नहीं रहा है पैराग्राफ। समृद्धि अपने साथ सुरक्षा और विश्वास लाती है। समृद्धि अपने साथ सुरक्षा और विश्वास लाती है। सर ने बोला तो आगे कर लिख लो, क्या नहीं लिखा? मैंने कहा ना आगे के लिख लो, एक दो लाइन लिख लो, उसके बाद जाना घर पे खोजना। अब जानते हो ऐसी स्थितियों में ये चीजें हो जाती हैं कि आंखों के सामने से वो शब्द गुजर जाएगा, जान नहीं पाओगे। आगे चलते हैं। क्या भी मैंने कहा ना, मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं। मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं। चलिए आगे। क्या क्या 40 क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन मैंने 4 बोला था। एक तो रेखांकित अंश की व्याख्या मैंने छोड़ दिया क्योंकि वहां पे वही रहा। अगला है, अगला देखो सुनो ध्यान से। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है, राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है? आप लोग कल ले जाएंगे। अगला है, देखो अब ध्यान से सुनना, आपको लिखना क्या क्या है घर पे, आप क्या क्या करोगे, कहां से क्या आया है। देखो, माता पृथ्वी को, माता पृथ्वी को, ठीक, ध्यान देना चाहिए। अब देखो ये आपके लिए हर पर है, अपना घर पे देखना। ये लड़की जो खींचे आप फोटो ना, उसका कोई मतलब नहीं है। राष्ट्र, ये सब सारे राष्ट्र का स्वरूप। पहली बात तो ये जान लो कि आपको 2 पाठ 3 पढ़ना है। कौन कौन सा?
राष्ट्र का स्वरूप परीक्षा में आएगा। राष्ट्र से संबंधित कोई भी बात रहेगी राष्ट्र का स्वरूप है राष्ट्र की। ठीक, अगला है भाषा की आधुनिकता। ठीक, भाषा की आधुनिकता और अशोक का फूल, 3 पाठ इंपॉर्टेंट है, इसी 3 से मिल जाएगा। पहला है राष्ट्र का स्वरूप, दूसरा पाठ है अशोक का फूल, तीसरा पाठ है भाषा और आधुनिकता। बात समझ में आ गया नहीं आ गया? अब ध्यान सुनो ए लड़की, ध्यान से सुनो। उसमें करना क्या है, एक दिन टारगेट रखो, इसको पढ़ोगे, कुछ करना नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। आप जाना घर पे, इसको पढ़ना, किताब को पढ़ेगा। ठीक, एक दिन 1 घंटा 2 घंटा ले करके, ये नहीं कि जैसे खा लिए पेट भर के होगी बाद इसे पढ़ लो। समझो, टेबल पर बैठ करके इसको बढ़िया से आनंद प्रफुल्लित मन से पढ़ना। ठीक, ये तीनों पाठ को आपको प्रफुल्लित मन से पढ़ना है। ये नहीं कि मैंने बताया ना कि अभी क्या है कि भाई हल्का ठंडी है तो रजाई ओढ़ो और प्लस जो हम यार मच्छर गाले काटे तो एक थप्पड़ मार लिया, बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो ऐसा पढ़ोगे तो ये ध्यान नहीं रहेगा। इसको प्रफुल्लित मन से बैठ करके ये 3 पाठ हमको पढ़ना। क्या अब कैसे आप भोजन करोगे ये हमें नहीं पता है। आप बिना खाए चाहे दाल चावल खाए, ठीक है, कुछ भी खा के तो आ रहा है, इसको आप आराम से पढ़ लेना बस। लेकिन एक दिन में एक पढ़ना है। कुछ लोग तो एक दिन में सब पढ़ लेंगे, बस उनसे कोई पूछे ना बाद में क्या पढ़े हो ना। तो एक दिन बस, एक दिन इसको पढ़ लेना, एक दिन इसको, एक दिन इसको। पेपर आने के पहले नहीं, सर जी याद नहीं हो सकता, पेपर के 1 दिन पहले ही याद होता है। मैंने ये आपसे नहीं कहा याद करो, मैंने आपसे कहा इसको पढ़ लो। इसको पढ़ना है आपको। जब आप पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस, जो बीच से देगा तो किस पाठ का है। ठीक, जब किस पाठ से पता चल जाएगा तो उसका लेखक आपको पता चल जाएगा। ठीक, चलिए अब किताब खोल लो, पद्य वाला। मैं इसको पढ़ता जाऊंगा जितना है, फिर आपको बता दूंगा क्या है। सूख जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पांवों के निकट उसे श्याम केला गिराना, पवन दूतिका। ठीक, श्रीमती राधिका जी कहती हैं कि हे पवन, यदि मार्ग में कहीं सूखती हुई लता पड़ी होगी, सूख जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, धरा मतलब पृथ्वी पे, कहती है कि अगर पृथ्वी पर कहीं सूखती मुरझाई लता पड़ी होगी तो उसे ले जाकर कृष्ण के चरणों के पास रख देना, यो सीधे प्रकट करना प्रीत से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते निपटाना। कहेगी हे पवन, इस प्रकार तुम कृष्ण को या सीधे जाके बता देना कि जिस प्रकार से यह डाली से टूट करके मलिन हो रही है, उसी प्रकार मैं तुम्हारे प्रेम से वंचित होकर के नित्य मलिन और सूखती जा रही हूँ। क्लियर? बात समझ में आया? क्या पैराग्राफ? मैं उसमें देख रहा हूँ पैराग्राफ नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पूछेगा, ध्यान सुनो, ये किस रस में है? वियोग श्रृंगार है। ठीक है, काव्य सुंदर आपसे पूछेगा किस रस में है, तो वियोग श्रृंगार में पूरा लिखा गया है। लेखक कौन है? अध्याय किस पाठ से है? कहाँ से संकलित है? प्रिय प्रवास से। क्वेश्चन सुनिए, प्रिय प्रवास से लेखक पूछेगा कि हिंदी साहित्य का खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा है, तो प्रिय प्रवास है।
हिंदी साहित्य में खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवाह से लेकर अध्याय उपाध्याय का प्रिय प्रवास अयोध्या से। हाँ, आगे कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, ध्यान सुनो, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो तो प्यारे के दृग्युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभाल रखना और उन्हें यूं बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रेषित आशा हमारा। हे पवन, यदि किसी नए वृक्ष का कोई पत्ता पीला हो रहा होगा, ये पवन, यदि किसी नए वृक्ष का कोई पत्ता पीला हो रहा होगा तो उसे ला करके मेरे प्रियतम के चरणों के पास संभाल कर रख देना और उन्हें यह बताने का प्रयास करना, या कह सकते हो यह बताना कि तुम्हारे प्रेषिता मतलब चले जाने पर, तुम्हारे वियोग में मेरा शरीर पीला पड़ता जा रहा है। क्वेश्चन है, राधा पवन से पृथ्वी पर पड़ी लता को क्या करने के लिए कहती है? कृष्ण के चरणों के पास रखने के लिए। इतना लिखने की जरूरत नहीं है। अपने कहोगी या तो कहीं संतन पैरों के सामने नहीं सर, दोनों आंखों के सामने। पैरों पास और आंखों के सामने तो अगला है। सूखी लता से राधा कृष्ण को क्या संदेश दिया जाती है? मोटी होती जा रही है, पीली हो रही है। चलिए अगला है, उपयुक्त पद्यांश में रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या तो आप जानवे करते हैं, कर लेंगे। पाठ का शीर्षक और रचयिता का नाम? पीले पत्ते को कृष्ण के सामने लाने पर राधा का क्या अभिप्राय है? हाँ, अगला लगाइए, लज्जाशील पथिक महिला। टिक लगाओ, लज्जाशील पथिक महिला। नीले फूले दल, जो मैं टिक लगवा रहा हूं, अगर आपको नहीं आ रहा होगा तुरंत बताओ, तुरंत इसका व्याख्या करवाएंगे। नीले फूले वाला मिला? लज्जाशील पथिक महिला हो गया, ये सबको पता है ना व्याख्या इसकी? एक बार ये वाला बता दीजिए। कौन सा? ये अर्थ इसका सातवें का और नीले का और लज्जाशील पथिक महिला वाले। लज्जाशील पथिक महिला होगा। एक बार रिपीट कर। हाँ बताइए। चलिए देखिए, नीले फूले कमल दल की गात सी श्यामता है, पीला प्यारा बसंत कटी में पहनते हैं फबीला, छूटी काली अलग मुख की कांति को बढ़ाती, सद वस्त्रों से नवल तन की फूटती सी प्रभा। राधा पवन से कहती है, हे दूती, हे पवन दूतिका, उनका शरीर किसी नीले फूले कमल के समूह की भांति होगा। ठीक है, उनका शरीर किसी नीले फूले कमल के समूह की भांति होगा। वो अपने कमर में प्यारा पीतांबर को पहनते, ठीक, बालों की एक ललाट उनके मुख की शोभा को बढ़ा रही होगी, उनके मुख के तेज को बढ़ा रही सद वस्तुओं से नवल तन की पूर्ति सी प्रभा करेगी। सुंदर और पवित्र या कह सकते सुगंधित वस्त्रों से उनके शरीर की शोभा, उनके शरीर की आभा चारों ओर फैली होगी। साचे ढला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सत पुष्पों की सुरभ उनके प्राण संपोषिका है। उन श्री कृष्ण का शरीर इतना दिव्य है, इतना सौंदर्यशाली है, मानो किसी साचे में ढाला गया है। ठीक,
श्री कृष्ण का शरीर इतना दिव्य है, इतना सौंदर्यशाली है, मानो किसी सांचे में डाला गया है। सुंदर पुष्पों की सुगंध उनके प्राणों का पोषण करने वाली है। सुंदर पुष्पों की सुगंध उनके प्राणों का पोषण करने वाली है। उनके दोनों कंधे आप जानते हैं, वृषभ माने बैल, उनके दोनों कंधे बैल के कंधों की भांति सुंदर और सजीले हैं, सुडौल हैं। लंबी बाहें कला विकल्प की शक्ति की पेटिका, और उनकी दोनों लंबी भुजाएं हाथी के सूंड की भांति शक्ति की पेटी हैं। उनकी दोनों भुजाएं हाथी की सूंड की भांति शक्ति की पेटी। दूसरा लंबा हो जाएगा।